नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के करंट अफेयर बेस के 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके दोस्तों आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे हुआ और एसएससी हुआ, इन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बायोलॉजी के 2024-25 के जो नए प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश ने पहली बार सिंथेटिक एम्ब्रियो बिना शुक्राणु और अंडाणु के बनाया? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार सिंथेटिक एम्ब्रियो बिना शुक्राणु और अंडाणु के बनाया? तो दोस्तों ये इजराइल देश ने बनाया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में WHO द्वारा कौन सा नया बैक्टीरिया प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट में जोड़ा गया है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 2025 में WHO द्वारा कौन सा नया बैक्टीरिया प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट में जोड़ा गया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस यक्स को जोड़ा गया, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भारत ने किस नई दवा को स्वीकृति दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भारत ने किस नई दवा को स्वीकृति दी है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये प्रिटोमेनिड को दी है, यानी ऑप्शन बी प्रिटोमेनिड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत में कौन सी वैक्सीन डेंगू के लिए ट्रायल फेज में है? चलिए बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में भारत में कौन सी वैक्सीन जो है डेंगू के लिए ट्रायल फेज में है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये TB003 है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 2025 में भारत का कौन सा शहर वन हेल्थ मिशन हब बनाने जा रहा है? मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, 2025 में भारत का कौन सा शहर वन हेल्थ मिशन हब बनाने जा रहा है? मैं कहूँगा दोस्तों, भारत का जो भोपाल शहर है, ये दोस्तों वन हेल्थ मिशन हब बनाने जा रहा है, यानी ऑप्शन बी भोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? चलिए बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग जो है ये किसके लिए किया जा रहा है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जीन एडिटिंग के लिए किया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए जीन एडिटिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा पौधा हाल ही में वर्ल्ड फास्टर ग्रोइंग प्लांट के रूप में चिन्हित हुआ है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कौन सा पौधा हाल ही में वर्ल्ड फास्टर ग्रोइंग प्लांट के रूप में चिन्हित हुआ है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बोल्फिया है, यानी ऑप्शन सी बोल्फिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, स्वास्थ्य गर्भ नामक मोबाइल ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्वास्थ्य गर्भ नामक मोबाइल ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये महिलाओं की गर्भ अवस्था ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो स्वास्थ्य गर्भ नामक मोबाइल ऐप है, ये दोस्तों महिलाओं की गर्भ अवस्था ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2024 में किस बीमारी के लिए mRNA वैक्सीन का ट्रायल भारत में शुरू हुआ? चलिए बताइएगा, किस बीमारी के लिए दोस्तों mRNA वैक्सीन जो है भारत में ट्रायल के रूप में शुरू हुआ? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मलेरिया के लिए, यानी ऑप्शन बी मलेरिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2024 में किस बीमारी के लिए mRNA वैक्सीन का ट्रायल भारत में शुरू हुआ? तो दोस्तों मलेरिया के लिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस जीव में कैंसर रेजिस्टेंस जीन पाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का। हाल ही में किस जीव में कैंसर रेजिस्टेंस जीन पाया गया? तो दोस्तों ये हाथी में पाया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाल ही में किस जीव में कैंसर रेजिस्टेंस जीन पाया गया? तो दोस्तों ये हाथी में पाया गया, यानी ऑप्शन ए हाथी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत का पहला बायोजेनोमी मैपिंग लैब
किस शहर में स्थापित किया गया है? चलिए बताइएगा। भारत का पहला बायोजीनोमी मैपिंग लैब जो है ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन बी हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल हेल्थ इनोवेटर अवार्ड मिला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए 2025 का प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 100% है कि पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल हेल्थ इनोवेटर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे न्यूरोचिप का संबंध जो है ये किससे है? बताइएगा दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूरोचिप का संबंध जो है ये किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों ये दोस्तों दिमागी रोगों के इलाज से है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो न्यूरोचिप का संबंध है ये दिमागी रोगों के इलाज से है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। भारत सरकार की बायो इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक 300 बिलियन डॉलर पहुंचाना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। भारत सरकार की दोस्तों बायो इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य जो है ये किस वर्ष तक 300 बिलियन डॉलर पहुंचाना है? तो दोस्तों ये 2030 तक, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। लैब ग्राउंड मीट के लिए भारत में किस संगठन को मंजूरी मिली है? बताइएगा दोस्तों, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। लैब ग्राउंड मीट के लिए भारत में किस संगठन को मंजूरी मिली है? तो दोस्तों ये फसाई को मिली है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में लॉन्च की गई जन औषधि सुविधा योजना किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा। हाल ही में लॉन्च की गई जन औषधि सुविधा योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सैनिटरी नैपकिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। गैसेट प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है? चलिए बताइएगा, गैसेट प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये आनुवंशिक डेटा शेयरिंग से जुड़ा है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। IISc बेंगलुरु द्वारा हाल ही में कौन सी आर्टिफिशियल ब्लड वैरायटी विकसित की गई है? चलिए बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। IISc बेंगलुरु द्वारा हाल ही में कौन सी आर्टिफिशियल ब्लड वैरायटी विकसित की गई है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सेन ब्लड विकसित की गई है, यानी ऑप्शन बी सेन ब्लड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कुछ ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों ये यकृत है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? चलिए बताइएगा, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो दोस्तों ये वृक्क में होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। DNA की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। DNA की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये वाटसन और क्रिक ने की थी, यानी ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक ने DNA की खोज की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? चलिए बताइएगा, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। बताइएगा मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
दोस्तों ये 206 हड्डियां होती हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किस गैस की अधिकता से जल में मछलियां मर जाती हैं? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस गैस की अधिकता से जल में मछलियां मर जाती हैं? तो दोस्तों ये अमोनिया गैस की वजह से, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? बताइएगा। शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? तो दोस्तों ये एनामेल होता है, यानी ऑप्शन बी एनामेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर ऊतक जो है एनामेल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? चलिए बताइएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये विटामिन के है, यानी ऑप्शन सी विटामिन के आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए बताइएगा, कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये SARS-CoV-2 है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम दोस्तों SARS-CoV-2 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों ये तंत्रिका कोशिका है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पीसीआर तकनीक किसके लिए प्रयोग होती है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पीसीआर तकनीक किसके लिए प्रयोग होती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये डीएनए की प्रतिलिपि के लिए, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये लिम्यूलस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवित जीवाश्म दोस्तों लिम्यूलस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताइएगा, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ये नेपेथिस है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, विचार केंद्र किसे कहा जाता है? बताइएगा, विचार केंद्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, टीबी रोग किससे होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। टीबी रोग किससे होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, यानी ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, पहली क्लोन की गई भेड़ का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहली क्लोन की गई भेड़ का नाम क्या था? तो दोस्तों ये डॉली था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों ये एड्रेनालिन है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पहली mRNA वैक्सीन कौन सी थी? बताइएगा, पहली mRNA वैक्सीन कौन सी थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये फाइजर बायोएनटेक थी, यानी ऑप्शन बी फाइजर बायोएनटेक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो को कैसी लगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।